भागलपुर शहर में लगने वाले जाम से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए आज से ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था 14 जगहों पर चालू कर दी गई है। इससे पहले 23 तारीख को सिग्नल चालू कर ट्रायल किया गया था, लेकिन उस समय काफी जाम लगने के कारण थोड़ी देर बाद ही उसे बंद कर दिया गया था। वही इसमें कई तरह से सुधार के बाद आज फिर से चालू किया गया। इसको लेकर लोग भी इस व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं। वही सदर अनुमंडल पदाधिकारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ लगातार घूमकर आज से चालू हुए नई व्यवस्था को देख रहे हैं। उनका कहना है कि जहां कुछ गड़बड़ी आ रही है उसको देखा जा रहा है और एक तरफ से 2 दिन के अंदर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। सभी लोग हैं यहाँ पे लगातार स्मार्ट सिटी की टीम जो ट्रैफिक डीएसपी साहब की जो टीम है, ट्रैफिक एसएचओ साहब, सभी लोग हैं यहाँ पे और लगभग सभी जगह ठीक ही ठाक चल रहा है। कुछ समस्याएं हैं, उसी को स्टडी करने के लिए ये किया गया है। आप लोग को भी जानकारी है कि एक एल्गोरिदम पे सारी ट्रैफिक सिग्नल काम करती है, तो हम लोग उसी का आकलन कर रहे हैं कि किस जगह पे कितना समय हम लोग को ग्रीन सिग्नल और कितना रेड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। उस मुताबिक हम लोग 1-2 दिन में आकलन करके उसको फिक्स करेंगे, तो निश्चित रूप से जो जाम की समस्याएं हैं इससे निजात पाने में मदद मिलेगी। जहाँ जहाँ डिवाइडर लगाए गए हैं, कुछ जगहों पर ऐसा है कि बहुत छोटा सड़क हो जा रहा है, बड़ी गाड़ियाँ पार नहीं कर पा रही है। देखिए, जहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है। अगर जहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो वही हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको भी हटवाएंगे। जहाँ पे रोड ही अगर है कि जहाँ पे बहुत चौड़ी नहीं है, तो हम लोग ये एक बार एक्सप्लोर करेंगे कि क्या उसका फ्लैंक को फर्दर एक्सपेंड किया जाता है कि नहीं। और देखिए, डाइवर्जन रहने से ना और जो डिवाइडर रहने से अगर थोड़ी रोड कम भी चौड़ी है लेकिन लेन में अगर लोग चले तो समस्या नहीं होगी। मेन है टाइमिंग सिग्नल का, तो उसको हम लोग 1-2 दिन में स्टडी करके उसको रेगुलेट करेंगे। सिग्नल के बाद सर जाम लगने का सिलसिला है, ऐसा नहीं लगता कि जब चौड़ीकरण पूरा हो जाता तब इसे चालू करवाना? नहीं, देखिए, फिर वही वाली बात होती है, कभी 100% कभी भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, सभी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो वही है कि जैसे देखिए, आप कुछ कार्य करते हैं तभी आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो इसीलिए इसको शुरू किया गया है ताकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो कि कहाँ पे समस्याएं आ रही है, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। ट्रैफिक सिग्नल की भी शुरुआत आज से की गई है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से और एक बार जो है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद यह 2 वे की व्यवस्था हुई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको जांच कर और इसको देखकर फिर जो है उसको पूरी तरह से जो है हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पहले जो 1 वे की व्यवस्था हुई थी और ये 2 वे की व्यवस्था हुई है, इस दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है, और उसके बाद फिर और लोगों का फीडबैक लेते हुए और उस व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता है। इससे जो है पब्लिक को ही सुविधा हो रही है। पहले जो है बहुत जाम हो जाता था, हर जगह जाम, शाम मार्केट में, खलीफा बाग में और दीक्षा क्या कहते हैं इनको DRDA के पास। तो अब जो हमको लगता है कि इनसे काफ़ी जो है ना यात्री को सुविधा होती है। क्या नाम? भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय हमेशा किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहता है। इस बार पार्ट 3 के छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया, साथ ही प्रतिकुलपति एवं परीक्षा नियंत्रक से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा। परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार एवं छात्र छात्राओं के बीच तू मैं की नौबत आ गई। दरअसल TMU प्रशासन ने पार्ट 3 की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दिया है। 19 जनवरी से परीक्षा होना है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका सिलेबस अब तक पूरा नहीं हो सका है। प्रोफेसर एक टॉपिक समझाने में 1 सप्ताह लगाते हैं, 4 दिन में एक सब्जेक्ट कैसे पूरा करेंगे, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। डेट अचानक ही आ गया है, जो कि अभी ये 19 जनवरी से है। हम लोग का सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कॉलेज में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हम लोग का पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से 2 पेपर अभी बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है। अगर ये एग्ज़ाम 19 जनवरी को होता है तो हम लोग पर पेपर 4 दिन बचता है, जिसमें से अगर प्रोफेसर ही सिर्फ एक टॉपिक समझाने में पूरा 1 वीक लगा देते हैं, तो हम लोग एक सब्जेक्ट 4 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि कम से कम 1 महीना हम लोग का एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया जाए। एग्जाम का डेट कब है? 19 जनवरी से है और हम लोग एग्जामिनर कंट्रोलर से मिले और अभी प्रो VC से मिले हैं। क्या संभावना मिली? हम लोगों को ये बोला गया है कि कल आकर के VC से मिलने के लिए। किस पार्ट का एग्जाम है? हम लोग का पार्ट 3 का एग्जाम है।
बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें सीनियर एसपी, सिटी एसपी सहित सिटी एएसपी का तबादला कर दिया गया है। वहीं आज नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कोतवाली थाना स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें बुके देकर बधाई दी गई। वहीं इस मौके पर सिटी डीएसपी ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने सहित शराब तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को कहीं से भी कोई परेशानी ना हो, इसका वे ध्यान रखेंगे। भागलपुर 0 माइल के जिला उद्योग केंद्र रेशम भवन में मंगलवार को औद्योगिक विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला स्तर पर सुधार संबंधी जागरूकता कार्यशाला के तहत उद्यमियों को उनके उद्योग में हो रही परेशानियों के बारे में कई बातें बताई गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बीटा के कई उद्यमी इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित थे, जिन्होंने इनके कई टिप्स को समझा। गौरतलब है कि उद्यमी योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य उद्यमियों में जागरूकता लाना एवं उनके व्यवसाय में हो रही परेशानियों का समाधान करना है। जिला स्तर पर चल रहे सुधार संबंधी जागरूकता कार्यशाला में दर्जनों उद्यमी के साथ साथ कई प्रशिक्षण एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे रिलेटेड वर्कशॉप था, जिसमें कि जितने भी रिफॉर्म बिहार सरकार द्वारा किए गए हैं और सिंगल विंडो की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, उस पे उन लोग जो उद्यमी आए हुए थे उनको पूरा ब्रीफ में बताया गया और उनको डेमो दिया गया सिंगल विंडो का, ताकि वो जा कर के वहाँ पे अप्लाई कर सके और उनको कोई भी परेशानी आए तो ग्रीवांस वगैरह कर सके। कहाँ से उद्यमी आए थे और कितने उद्यमी आए थे? सर ये बताएंगे। भागलपुर ज़िले का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पीएमईजीपी योजना से संबंधित और जनरल इंडस्ट्रियलिस्ट बियाडा से आए थे। बियाडा के अफसर भी इलेक्ट्रिसिटी विभाग से सेल्फ कमर्शियल टैक्स अफसर आए थे और उद्यमियों का प्रॉब्लम को ये लोग सुना और उसके सोल्यूशन का बताया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक्सपर्ट साहब बताए और प्रोजेक्टर पर सारा दिखाया गया। और विभाग की तरफ से डायरेक्टर टेक्निकल तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था। और उद्यमियों को कितना इससे सहायता मिल सकती है? इससे फ्यूचर में बहुत सारा सहायता मिल सकती है। पहले क्या होता था कि सारे विभाग से कंसर्निंग लाइसेंस लेने के लिए दौड़ना पड़ता था। अब एक ही जगह पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट का हो, चाहे कमर्शियल टैक्स का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग का हो, और वो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उस पर ऑनलाइन सरकार उद्योग विभाग भी मॉनिटरिंग करते रहती है और उसका हेल्प काफ़ी मिलता है। सर आपका परिचय? मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है, इंडस्ट्री एक्सटेंशन अफसर हैं। फ़िलहाल जीएम साहब रिटायर कर गए हैं। फिलहाल चार्ज में मैं हूँ जब तक से दूसरे कोई ऑफिसर नहीं आ जाते हैं। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के टूटा पुल के समीप बाइक लूट के दौरान शाकुन थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस तकनीकी अनुसंधान एवं मुखबिरों की मदद से हत्यारोपित जिब्राइल को चिन्हित किया था। इस 1 साल के दौरान पुलिस ने दर्जनों बार जिब्राइल को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच गुप्त सूचना मिली कि हत्यारोपित जिब्राइल मुंबई में छिप कर रह रहा है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने चिन्हित ठिकाने पर छापेमारी कर शनिवार को मुंबई से हत्यारोपित जिब्राइल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते 20 सितंबर को हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिब्राइल के घर की कुर्की भी की गई थी। वहीं मंगलवार को जिब्राइल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान नशे की हालत में हल्ला हंगामा करते हुए नाथनगर के गड़गछारी से एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक को थाना लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिससे उसके शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के गड़गछाड़ी निवासी मोहम्मद मिनहाज के रूप में हुई है। वहीं नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीफुज्जमा ने बताया कि उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अपर रोड महाजन टोला स्थित पार्वती देवी मुरारका बालिका हाई स्कूल के कार्यालय में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने का मामला सामने आया है। वही स्कूल की प्रभारी एचएम कुमारी पुनीता गुप्ता द्वारा इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन
दिया गया है। वही दिए गए आवेदन में लिखा है कि स्कूल से 2 साउंड बॉक्स, 3 यूपीसी, 4 दीवार घड़ी, 1 लाउड स्पीकर के पीछे लगने वाले यूनिट मशीन को चोरों ने गायब कर दिया है। वही इस घटना को लेकर थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। ऐसा है कि यहाँ पे ऑफिस से वो एक साउंड बॉक्स और माइक का स्टैंड और एक घड़ी और फर्स्ट एड का सामान और कंडाल का यूनिट, इतना सारा सामान गायब हो गया है। और गोदरेज में गायब कौन किया है? अब कौन चोर था, वो तो रात में ये घटना घटी होगी। सुबह जब हम लोग स्कूल को खोलने के लिए स्कूल आए तो ये देखा कि वो कली, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कली टूटा हुआ है। और रूम के अंदर जब प्रवेश किए तो रूम में ये सारा चीज़ गायब है। और ये जो सामने जो ये अलमीरा देख रहे हैं, ये अलमीरा को भी तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। और ये इधर देखा जाए, इसको भी बॉक्स, इसको भी तोड़ने का उन्होंने अज्ञात चोरों के द्वारा। जी, अज्ञात चोरों के द्वारा। अज्ञात चोरों के द्वारा रात भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड आपूर्ति कार्यालय सभागार में प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ संयुक्त बैठक की गई। इस दौरान डॉक्टर संजीव कुमार ने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वितरण के तहत सभी खाद्य उपभोक्ताओं को 1 जनवरी 2023 से 1 यूनिट पर 1 किलो गेहूं एवं 4 किलो चावल मुफ्त में वितरण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार का उपभोक्ताओं से पैसा लेने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इस दौरान सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मौजूद थे। आज जो है सभी प्रखंड सुल्तानगंज के जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता का एक बैठक रखी गई थी, जिसमें जो भारत सरकार और बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार जो है 1 जनवरी से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो खाद्यान्न का वितरण करना है, मुफ्त करना है। विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो पूर्व से चला आ रहा था, उस वो योजना जो है बंद हो गई है। यानी अब 1 यूनिट पर, एक लाभुक के 1 यूनिट पर 5 केजी ही खाद्यान्न अब प्राप्त होगा। जो पूर्व में 10 केजी प्राप्त होता था, 5 केजी मिलेगा। 1 केजी गेहूं और 4 केजी चावल, और वो मुफ्त मिलेगा। ये निर्देश ये विक्रेता को सख्त हिदायत दिया गया है कि लाभुकों से किसी प्रकार की राशि अब नहीं लिया जाए और मुफ्त में राशन को वितरण किया जाए। और राशि प्राप्त, किसी प्रकार का अगर शिकायत प्राप्त होती है राशि लेने का, विक्रेता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।